नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त स्टॉक। वो है सन टीवी, जो आप सब जानते होंगे। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, और चलिए इसको हम अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। तो सन टीवी ने बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन का फेज को छोड़ के यहाँ पर बहुत ही ऊपर गया, और उसके बाद यहाँ से फिर 2018 से उसने नीचे आना स्टार्ट किया, मतलब डाउन ट्रेंड में चला आया। फिर से एक रेंज बनाया। फिर इस रेंज को उसने अभी यहाँ पर जो रेंज उसने बनाया था, इस जगह पे उसने रेंज बनाया था। ओके, ये उसका रेंज था। तो यहाँ पर उसने नीचे ऐसे कंसोलिडेट करके फिर फाइनली उसको यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। यहाँ से फिर रीटेस्ट किया, जहाँ से एकदम यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यार रिवर्सल, कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो 845 के ऊपर अगर वो निकलता है, 810 अभी है, तो इससे 845, अगर 845 के ऊपर अगर ये जाता है तो 810 अभी ये यहाँ पर है। ओके, यहाँ के ऊपर अगर वो जाता है, यहाँ पर फिर कंसोलिडेट करके उसको ब्रेक करता है, तो तभी हमें बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मोटा मोटा तो ऑल टाइम हाई तक 39% का रिटर्न मिल रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम में है। और डाउन साइड कोई बोल सकता है कि जा सकता है, हाँ जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जा सकता है। पर यहाँ पर उसका डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम हो गया, क्योंकि उसने रीटेस्ट करके फिर उसने मूविंग करना स्टार्ट किया। ओके, यहाँ से उसने रीटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर जाना ट्रैक। यहाँ पर भी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर है। उसके बाद और क्या इसमें हो सकता है। ओके, तो यहाँ से वो ऐसे नीचे आ सकता है या फिर जा सकता है, ये उसका फ्यूचर ही बताएगा। पर यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर वो ऐसे आ भी सकता है या फिर ऐसे कंसोलिडेट करके उसको ब्रेक कर सकता है। इसीलिए ये वीकली टाइम फ्रेम में है, तो ये टाइम तो ज़रूर लेगा, ये डेफिनेटली बात है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है ये है कि ये बहुत टाइम लेता है, कंसोलिडेट करता है। तो फिर आपको अगर जैसा लगे, ठीक है, आप यहाँ पर छोटा सा क्वांटिटी अगर चाहे तो आपको इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये कितना ऊपर जा सकता है तो क्या नहीं, तो ये, या फिर आपको ये कॉन्स्टेंटली आपको एक वॉच लिस्ट में आपका डाल के रख सकते हैं कि अगर जब इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा, मतलब 1100 के आसपास, इसका यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई, ओके, करीबन 1100 के आसपास है। जब 1100 को ये ब्रेक करेगा तभी वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ इसका सब ठीक है और ये बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड दे सकता है। तो तभी के लिए आप इसको रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हैं या फिर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये एक जनरल सा आइडिया है इसका टेक्निकली, क्यों ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप ये अगर जो बिगिनर्स है उसको ये सबसे समझना चाहिए कि यार ये सब चीज़ होता है। देखो, पिन बार काम करता है और ऐसा नहीं पिन बार काम किया और यहाँ से, इसीलिए मैं आपको ये बड़ा करके दिखाता हूँ कि रिटेस्ट कैसे होता है। ओके, जो रिटेस्ट का जो प्लेस होता है, यहाँ पर सबसे कम एसएल होता है। ओके, सबसे कम, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ही भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पर इसने जब रीटेस्ट किया इस कैंडल पे, तो यहाँ पर इसका एसएल कितना था, इसका एसएल अगर 3% और 10% उसने 10x उसका रिटर्न दिया। ओके, हमारा 37। ओके, तो ऐसा आप सोच के चलो, आपको डाउन साइड रिस्क बिल्कुल ही 3% है और अपसाइड आपको 30% रिटर्न दे रहा है, मतलब दे रहा है क्या, दिया है। ओके, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 2024 के बाद ही उसने ऐसा करना शुरू किया। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है। इसका अगर अभी डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाके उसको देखेंगे तो अभी ये छोटा सा अभी रुका हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये एक पैटर्न भी बना रहा है। इस पैटर्न को हम ऐसे एक वेज पैटर्न हम बोल सकते हैं, या चैनल पैटर्न बोल सकते हैं, या फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोल सकते हैं, जो आपको समझ में है ऐसा बोल सकते हैं। अगर वो ब्रेकआउट, क्यों फ्लैग या पोल या कुछ हो, ये ऐसा एक फ्लैग हो गया और ये है इसका ऐसा एक पोल का पैटर्न बना रहा है, इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। ओके, आपके सामने ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। यहाँ पर ये अगर ब्रेकआउट देता है तो इसको यहाँ पर रीटेस्ट करके, तो इसका तो यहाँ पर भी हमें 37% का नहीं लेना है, तो हमें 720 का एसएल हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो डाउन साइड रिस्क, ये जो बड़ा बड़ा कैंडल बना है, यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक करता है ना, ये कैंडल को, तो
720 अगर मोटा मोटा हम पकड़ लें तो हमें 10-12% का ही है, और अपसाइड पोटेंशियल बहुत सारा है। इसीलिए ये स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर फोमो है कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना ही है, तो आप देख के छोटा सा क्वांटिटी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से पूछ लीजिए, क्योंकि हम आपके प्रॉफिट या लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।